Hello बच्चों, let's see this question. A particle is projected vertically upward with a speed of 16 meter per second. After some time, when it again passes through the point of projection, its speed is found to be 8 meter per second. It is known that the work done by air resistance is the same during upward and downward motion. The maximum height attained by the particle is एक पार्टिकल को एक पॉइंट से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो इनिशियल जो उसकी स्पीड होती है वो इनिशियल स्पीड होती है 16 मीटर पर सेकंड। वापस जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, सेम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वो 8 मीटर पर सेकंड है। तो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को अपन यहाँ से फेंकते हैं, सेम लाइन रहेगा लेकिन मैं थोड़ा साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, वो ऐसे नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो जब ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी स्पीड है 16 मीटर पर सेकेंड, और जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो उसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो एम जी कहाँ लगेगा, नीचे। ठीक है, अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा, नीचे, वो आ जाएगा एफ आर रजिस्टिव फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पार्टिकल जब नीचे आएगा तो वर्कडन एम जी कहाँ लगेगा, नीचे, लेकिन जब पार्टिकल नीचे आएगा तो एयर रेजिस्टेंस कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की डायरेक्शन में। तो पहले हम चेक करते हैं, सपोज टोटल जो हाइट गेन करता है वो हाइट कितनी है, एच। तो पहले इक्वेशन निकालते हैं, पोजीशन 1 से 2 जब जाता है तब, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एम जी एच। अब फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर। मान लिया कि वर्क डन बाय रेजिस्टेंस है वो डब्ल्यू, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल जीरो, इनिशियल आ जाएगी हाफ एम, वी का वैल्यू है 16 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन हो जाएगी वो एम जी एच प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम 16 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब जब वापस नीचे आएगा तो उस कंडीशन पे देखेंगे तो ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो एम जी इंटू एच वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब डिस्प्लेस देखेंगे तो फोर्स कहाँ लग रहा है, रेजिस्टेंस ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, नीचे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, रेजिस्टिव फोर्स का माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम 8 स्क्वायर, और इनिशियल कितना हो जाएगा, जीरो। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2mgh, ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ एम 256 प्लस हाफ एम 8 का हो जाएगा 64, एम एम कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2gh इज इक्वल टू 256 का कितना हो जाएगा, 128, एम भी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 32। अगेन इसे डिवाइड करेंगे तो जी एच इज इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस 16, तो जी एच इज इक्वल टू 80, जी का वैल्यू 10 है तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 मीटर। नाउ चेक द ऑप्शन, फर्स्ट 8 मीटर, सेकंड 4.8 मीटर, थर्ड 17.6 मीटर, फोर्थ 12.8 मीटर। सो आवर फाइनल आंसर इज फर्स्ट। बेस्ट ऑफ लक।